बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस। आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी सबट्रैक्टर। और आज हम हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिंगल बिट सबट्रैक्शन की बात करेंगे और सिंगल बिट सबट्रैक्शन के लिए हमें हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन करना होगा। तो बाद में हम हाफ सबट्रैक्टर की लिमिटेशंस की भी बात करेंगे और हाफ सबट्रैक्टर की लिमिटेशंस के बाद हम फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का डिजाइन प्रोसीजर है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स को कहा जाता है जिसमें जिस सर्किट की आउटपुट प्योरली करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है। तो आउटपुट करंट इनपुट के अलावा किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप सीक्वेंशियल सर्किट्स भी आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें आपकी आउटपुट ना सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड कर रही होती है बल्कि प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आपकी अगर आउटपुट प्योरली करंट इनपुट पे डिपेंड करे, ऐसे सर्किट्स को हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स कहेंगे। तो बाइनरी सबट्रैक्टर्स भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स की क्लास को बिलोंग करते हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम उस कॉम्बिनेशन सर्किट्स की नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन करते हैं और ये डिटरमिन करने के बाद हम उनको सिंबल्स असाइन करेंगे और इस सेकेंडली हम ट्रुथ टेबल ड्राइव करेंगे। और ट्रुथ टेबल डिफाइन कर रहा होता है उस इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को। तो ट्रुथ टेबल ड्राइव करने के बाद थर्ड स्टेप में हम सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस ड्राइव करेंगे यूजिंग द के मैप। और लास्टली हम लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमने के मैपिंग से सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस जनरेट किए होंगे उनके लिए लॉजिक डायग्राम। और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये लॉजिक डायग्राम उस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई भी करती है या नहीं। तो ये है आपका डिजाइन प्रोसीजर। नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट डिटरमिन करेंगे, फिर सिंबल असाइन करेंगे, देन सेकंड स्टेप में ट्रुथ टेबल और फिर उस से के मैपिंग के जरिए सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन, लॉजिक डायग्राम एंड वेरिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर की के डिजाइन की। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे डिजाइन प्रोसीजर में हमने देखा वो होता है नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स को डिटरमिन करना और फिर उनको सिंबल असाइन करना। तो नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स देखने के लिए हम सब्ट्रैक्शन की ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को देखेंगे और हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी सिंगल बिट सब्ट्रैक्शन, यानी आपके पास दो इनपुट्स होंगी एक्स और वाई। ऑप्शन वन ये है कि आपके पास एक इनपुट एक्स है और एक इनपुट आपके पास वाई है और दोनों सिंगल बिट कंटेन कर रही हैं। तो ऑप्शन वन में अगर एक्स वाई को एक्स में से माइनस किया जाए, मीन जीरो माइनस जीरो, तो इस केस में कोई भी बोरो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बोरो जीरो होगा और जीरो माइनस जीरो का डिफरेंस भी जीरो होगा। तो ऑप्शन वन में जीरो जीरो, सिंगल बिट में टोटल पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं इनपुट्स की जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। और फर्स्ट ऑप्शन हम ले रहे हैं जीरो को जीरो में से माइनस करना। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं जीरो वन, मीन्स एक्स आपका जीरो है, वाई वन है, तो जीरो माइनस वन यानी वन को जीरो में से माइनस करेंगे। तो अगर वन को जीरो में से माइनस करना होगा तो जाहिर है आपको नेक्स्ट हायर सिग्निफिकेंट बिट से बोरो लेना होगा। तो नेक्स्ट बोरो क्योंकि जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट से बोरो लेने का मतलब है आप बोरो को ऑन कर दें। वन बोरो मीन्स
आपने इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए नेक्स्ट सिग्निफिकेंट से एक बोरो लिए। तो जब आप बोरो लेंगे, जैसे डेसिमल सिस्टम में हम जब बोरो लेते हैं तो डेसिमल सिस्टम बेस 10 का होता है, तो एक्चुअली हम 10 ले रहे होते हैं, 10 यूनिट्स, और उन 10 में से सेकंड को माइनस कर रहे होते हैं। तो बाइनरी सिस्टम बेस 2 का है। जब हम एक यूनिट नेक्स्ट से लेंगे तो मींस उसकी बेस 2 है, इट मींस 2 आपने लिए और 2 में से 1 माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा आपका 1। तो इस 1 को 0 में से माइनस करने के लिए बोरो लेना पड़ेगा, तो बी को 1 शो कर दे। और जब आपने बोरो लिया तो इट मींस आपने 2 लिया, तो 2 माइनस 1 डिफरेंस आपका आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 3 1 0। तो ऑप्शन 3 में अगर आपका x 1 है और y 0 है तो ये डिफरेंस बहुत क्लियर है। 1 में से 0 माइनस हो सकता है और डिफरेंस आएगा 1। और इसमें बोरो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बोरो 0 रखें। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 पे। और ऑप्शन 4 है x1 y1। तो इसमें भी डिफरेंस बहुत क्लियर है। 1 में से 1 माइनस करें तो डिफरेंस 0 आएगा, और आपको इसमें बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इट मींस बोरो 0 होगा। तो सिंगल बिट इनपुट्स की ऑल पॉसिबल ऑप्शंस 4 थी, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, और उनके पॉसिबल आंसर्स भी आपके सामने। तो ये सारी पॉसिबल ऑप्शंस ये शो कर रही है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी। आपको नजर आ रहा है इन सारी ऑप्शंस में दो ही इनपुट्स हैं, एक x और एक y। और आउटपुट्स कितनी होंगी, और ये सारी ऑप्शन सब्ट्रैक्शन के बाद आप देख रहे हैं एक डिफरेंस होगा और एक बोरो। तो नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी 2 होंगी और नंबर ऑफ आउटपुट्स भी 2 होंगी। और इनको सिंबल्स अगर असाइन करें तो नंबर ऑफ इनपुट्स को हमने एक्स वाई असाइन किया हुआ है और नंबर ऑफ आउटपुट्स को हम db असाइन करेंगे। सेकंड, हमने ट्रुथ टेबल ड्राइव करनी है। तो सिंगल बिट एडिशन है। ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप डिफाइन करेगा। इसमें दो पॉसिबल इनपुट्स हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 4, जैसे अभी पहले जिक्र किया था, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो टोटल 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं इनपुट्स। तो हर इनपुट के अगेंस्ट उसकी आउटपुट है, और इनका रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ये जो आउटपुट है ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको इधर मिलेगा, तो ये इनपुट से इनपुट की रिलेटेड आउटपुट आपको ये सामने नजर आ रही है। तो 0 को 0 में से माइनस किया, जैसे आप देख चुके हैं, डिफरेंस 0, बोरो 0। तो इसके केस में आपको 0 0 आउटपुट मिलेगी। और अगर आपका x 0 है और y 1 है, तो आपने देखा कि अगर 0 है x और y 1 है, तो आपका डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है। इस केस में आपकी आउटपुट होगी 1 1। तो 1 के केस में 1 में से 0 माइनस करें तो डिफरेंस 1 आएगा और बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 0 और बोरो की भी जरूरत नहीं पड़ी, बोरो 0। तो ये आपका इनपुट सेक्शन है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और हर इनपुट के अगेंस्ट उसकी रिलेटेड आउटपुट जो उन दोनों का डिफरेंस है वो मौजूद है। तो ट्रुथ टेबल आपने ड्राइव कर लिया, जो कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप शो कर रहा है कि इन सिंगल बिट्स की सब्ट्रैक्शन का ये आंसर, हर ईच कॉम्बिनेशन आपकी इनपुट्स हैं और उनका रिलेटेड उसकी आउटपुट इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रही है। तो ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद डिजाइन प्रोसीजर का थर्ड स्टेप होगा कि आपने इस ट्रुथ टेबल से सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ड्राइव करने हैं यूजिंग के मैप। तो जैसे आप जानते हैं कि के मैप के लिए ये आपकी पॉसिबल इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 है। तो इसके लिए आपने जो मैपिंग के जरिए फंक्शन ड्राइव करने हैं, बुलियन फंक्शन, तो आउटपुट में जितने कॉलम्स होते हैं हर एक कॉलम के लिए अलग बुलियन फंक्शन बनेगा।
यानी इस केस में आपका ये कॉलम है बी बोरो के लिए, तो ये आउटपुट होगी और ये इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो आपका एक बुलियन फंक्शन बी के लिए निकलेगा, इसी तरह ये डी के लिए बुलियन फंक्शन आप ड्राइव करोगे डिफरेंस के लिए। तो आपकी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस टू वेरिएबल के केस में 4 है, तो जस्ट 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो ये स्मॉल स्केयर बॉक्सेस होंगे के मैप के। तो के मैप क्या की क्या शेप होगी? दो वेरिएबल प्रॉब्लम में एक्स वाई, और पॉसिबल ऑप्शंस हैं 00 01 10 11। तो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो 4 स्मॉल स्केयर बॉक्सेस होंगे, और हर बॉक्स के का एड्रेस उसका इनपुट कॉम्बिनेशन होगा। तो ये 00 बॉक्स, 01 बॉक्स, 10 बॉक्स और 11 बॉक्स। तो ये आपका हर इनपुट के अगेंस्ट आपका स्मॉल स्केयर बॉक्स मिल रहा है। आपने बी के लिए आउटपुट लेनी है, तो बी के लिए एक मैप बनाएंगे, और इस बी के जो वंस हैं उनको मैप स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे। तो ये आउटपुट 1 है, तो आउटपुट 1 किस बॉक्स नंबर में जा रही है? 01। तो जस्ट एक ही 1 है, तो सिर्फ एक 1 इस मैप के अंदर आएगा, और वो किस कॉम्बिनेशन पे है? x0 y1, x0 y1, इस बॉक्स के अंदर आप 1 प्लेस कर देंगे। तो एक्चुअली ये जो कॉलम होता है ये आउटपुट्स होती हैं, ये उन बॉक्स के किस बॉक्स के अंदर प्लेस करनी होती है 1, वो आपने इधर से, ये जो उनके एड्रेसेस है मैप के, वो आपको बताएंगे कि किस स्मॉल स्केयर बॉक्स के अंदर ये 1 आउटपुट प्लेस करनी है। तो एक ही 1 है, ये हमने इधर प्लेस कर दी। अब हम इसको, इसका बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं बी के लिए, और वो एक ही 1 है, एक ही मिनटर्म लिखी जाएगी, और वो होगा एक्स प्राइम वाई। इसका बुलियन, आप के मैपिंग, अगर आप इसकी, आपको इसकी डिटेल का नहीं पता, तो आप के मैपिंग की लेक्चर वीडियोस देखने के बाद बड़ी आसानी से ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसको किस तरह से, इससे सिंप्लीफाइड वर्जन लिया जा रहा है। तो ये एक सिंगल वन था, कोई एडजेसेंट वन नहीं है, इसलिए वन को ही उसी की मिनटर्म इधर प्लेस की जाएगी। तो आपने बुलियन फंक्शन बी के लिए के मैप से ड्राइव कर लिया, इसी तरह आप डी के लिए भी एक मैप लोगे, और डी के लिए जिस तरह बी के लिए एक मैप था, इसी तरह डी के लिए भी होगा। और जिस तरह बी के लिए ये इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो डी के लिए भी वही कॉमन इनपुट कॉम्बिनेशन है। मीन टू वेरिएबल प्रॉब्लम, टू वेरिएबल आपने के मैप बनाया, और ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं एड्रेसिंग की 00 01 10 11। जहां तक ये डी का ताल्लुक है, तो ये डी के लिए मैप बन रहा है, तो ये 1 उस रिस्पेक्टिव एड्रेसेस में स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में प्लेस करनी है। तो ये 1 किस स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में आएगा? जिसका एड्रेस होगा 01। ये 0 है, ये 1, ये आपका 1 इस बॉक्स के अंदर आएगा, ये 1 बॉक्स नंबर 10 1 रो 0 1 0। तो एक 1 आपका इधर आएगा, और एक 1 इधर प्लेस होगा। तो 2 1 से 2 के 2 1s आपने इधर प्लेस कर लिए। अब इसको, डिफरेंस को आपने ग्रुपिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि कोई एडजेसेंट वंस नहीं है, लेकिन एक चीज देख सकते हैं आप, या तो इसको आप लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, यानी आपने इस ग्रुप को लिखा एक्स प्राइम वाई प्लस, इसको आपने अलग लिखा 10 मीन एक्स वाई प्राइम, या तो आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे। और दूसरा, आपको पता होगा कि अगर आपके हाफ स्मॉल स्केयर बॉक्सेस में वंस हैं, और उनमें से कोई भी वन किसी और वन के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है। तो ये यानी ये एक्सक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव नॉर्म से कोई एक फॉर्म हो सकती है। और कौन सी फॉर्म है एक्सक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव नॉर?
वो डिपेंड कर रही होती है कि जिन बॉक्सेस में वंस हैं उनके एड्रेसेस में अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है, ऑड फंक्शन होगा। अब जरा देखिएगा, ये वन है, इसका एड्रेस है 0 1, तो 0 1 के अंदर यानी इस वन का एड्रेस है 0 1, तो इसके अंदर इस इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड। यही प्रॉपर्टी अगर तमाम वंस के दरमियान है तो उसको ऑड फंक्शन कहेंगे। हम दूसरे वन में भी देखते हैं, क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि इस वन की जो एड्रेसिंग स्कीम है उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो इसका एड्रेस है 1 0, तो 1 0 में ये वन है, तो 1 0 में नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड। इट मीन्स एक तो आपके हाफ बॉक्सेस में वंस है, नंबर वन, और सेकंड उनमें से कोई वन भी एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव नॉर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और थर्ड, अगर उन वंस के जो एड्रेस हैं, एड्रेसेस है, उसमें हर एक वन के एड्रेस में नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन होगा। आप इस डी को कह सकते हैं, ये जो डी जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, और इसको हम ऑड फंक्शन को हम एक्सक्लूसिव और कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव और की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक्स एक्सक्लूसिव वाई, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रुथ टेबल से हर आउटपुट कॉलम के अगेंस्ट एक मैप बनाया और इस वंस को इधर प्लेस करके उससे बुलियन फंक्शन, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ड्राइव कर लिए। इसी तरह सेकंड आउटपुट कॉलम के लिए उसके लिए अलग मैप बनाया और उसके वंस उन बॉक्सेस में प्लेस करते हुए उससे बुलियन फंक्शन ड्राइव कर लिया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स या एक्सक्लूसिव और की फॉर्म। तो थर्ड स्टेप के बाद लास्ट स्टेप होता है लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम में क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम में वही डी जो अभी आपने लिया एक्सक्लूसिव और है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, और बोरो था एक्स प्राइम वाई, तो इसकी लॉजिक डायग्राम में आपके इनपुट एक्स और वाई है, तो इसका जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है ये एक्सक्लूसिव और गेट, ये आपको दे रहा है डिफरेंस। और बोरो आपका होगा एक्स प्राइम वाई, मीन इस एक्स से एक नॉट गेट के साथ एक्स प्राइम ले और वाई, और इन दोनों की एंडिंग है एक्स प्राइम और वाई में एंड, ये आपका बोरो होगा। तो ये देखें, एक्स है नॉट गेट के साथ एक्स प्राइम, ये आपका वाई एक्स प्राइम वाई, ये एंड गेट आपको देगा बोरो। तो आपकी लॉजिक डायग्राम हाफ सबट्रैक्टर की ये आपके सामने। नेक्स्ट, हाफ सिंगल बिट सब्ट्रैक्शन की हम बात कर चुके हैं और उसके लिए हम हाफ सब्ट्रैक्टर भी डिजाइन कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर्स की लिमिटेशंस। तो अभी हमने एक्स और वाई सिंगल बिट इनपुट्स को के लिए सब्ट्रैक्टर डिजाइन किया था। अगर हमारा एक्स कंटेन कर रहा हो मोर देन 1 बिट, और हम इस केस में एज्यूम करते हैं वो 4 बिट्स है, और इसी तरह वाई भी कंटेन कर रहा हो मोर देन 1 बिट और एज्यूम करते हैं 4 बिट्स, देन क्या हाफ सब्ट्रैक्टर इसको सॉल्व कर लेगा, इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकेगा या नहीं, इसको हम देखते हैं। तो सपोज आपके पास x है 0 1 1 0, यानी x इनपुट 4 बिट कंटेन कर रही है और y इनपुट भी 4 बिट कंटेन कर रही है। तो इस केस के लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हाफ एडर सिंगल बिट को, हाफ सब्ट्रैक्टर सिंगल बिट को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये आपका कॉलम, ये जो सिंगल कॉलम है इसको हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर हम मैं एज्यूम कर लूं कि एक हाफ सब्ट्रैक्टर को आपने एक्स दे दिया 0 और वाई दे दिया 1, तो उस सब्ट्रैक्शन में जैसे आपको पता है ये 0 हो और 1 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो बोरो लिया जाएगा। इस केस में आपके पास बोरो आएगा 1, और यहां से 1 लेने के बाद 2 यूनिट्स मिलेंगे, 2 1, 2 से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1। ये ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो फर्स्ट कॉलम को तो एक सब्ट्रैक्टर ने
उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, इस कॉलम को जब आप लेंगे तो ये कॉलम ये शो कर रहा है कि इसने बोरो दे चुका है इसको। तो इस केस में आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएंगी 3। एक x1 है, y0, और थर्ड आपकी बोरो की होगी कि क्या इससे पहले जो सॉल्व किया गया है कॉलम, उसमें से उसको बोरो चाहिए था या नहीं, इस कॉलम ने उसको बोरो दिया है या नहीं। अगर बोरो दिया है तो एक बोरो की भी इनपुट होगी, तो ये 3 इनपुट्स हो जाएंगी। तो आप इन 3 इनपुट्स को हाफ एडर सिर्फ इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 इनपुट्स को। तो थर्ड इनपुट जब आएगी तो हाफ एडर इसको परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इट मींस अगर आपकी x 4 बिट कंटेन कर रही है x इनपुट, और y भी मोर देन 1 बिट, यानी 4 बिट्स एज्यूम, यानी 4 बिट कंटेन कर रही है, तो इट मींस इसको अगर हम इवन हाफ सबट्रैक्टर से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेकंड कॉलम में जब बोरो को भी इंडिकेट करना है और उसकी इंफॉर्मेशन भी लेनी है, तो वो हाफ सबट्रैक्टर इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हाफ एडर इस, अगर एक से ज्यादा बिट इनपुट के अंदर है तो उस तरह के डिफरेंस को के लिए हाफ एडर सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए हमें फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करना पड़ेगा। तो हाफ सबट्रैक्टर हमारा ये काम परफॉर्म नहीं कर सकता। हम अब चलते हैं कि फुल सबट्रैक्टर को कैसे डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन प्रोसीजर जैसे आपको पता है, फुल सबट्रैक्टर आप डिजाइन करना चाह रहे हैं और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इट मींस उसी तरह डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स को डिटरमिन करेंगे और फिर उनको सिंबल्स असाइन करेंगे। तो जैसे अभी हमने लिमिटेशंस में देखा कि 3 इनपुट्स होने पे हमें पता चला कि इसको इसके लिए हाफ सबट्रैक्टर सफिशिएंट नहीं है, तो फुल सबट्रैक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इनपुट्स तो पता चल गई 3 है, एक x, y और बोरो, और आउटपुट्स उसी तरह डिफरेंस और बोरो आउट होगा। तो 3 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी, और इनको सिंबल असाइन कर सकते हैं। इनपुट्स को हम कह देते हैं एक्स वाई, ये जो बोरो है उसको हम जी शो कर देते हैं, तो एक्स वाई जी, जिसमें जी होगा इनपुट बोरो। और इसी तरह आउटपुट्स आपके सिंबल होंगे वही डिफरेंस और बोरो, दो, और ये बोरो आउट कहलाता है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स 3 और नंबर ऑफ आउटपुट्स 2 होंगी फुल सबट्रैक्टर के केस में। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप, कि ट्रुथ टेबल ड्राइव करें। तो ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स अगर हैं, ऑल पॉसिबल, तो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस में x0, y0 और इनिशियल बोरो हम समझते हैं कि 0 है। अगर आपके पास 0 0 है तो बोरो 0 भी हो सकता है, बोरो 1 भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस के लिए आपने ये दो पॉसिबिलिटीज ले ली। फिर अगर आपकी x और y 0 1 है और बोरो 0 और 0 1 पे बोरो 1 है, तो उसकी भी दो ऑप्शंस होंगी। इसी तरह 1 0 के लिए बोरो 0 और 1 0 के लिए बोरो 1, तो ये भी दो ऑप्शंस होंगी। और 1 1 के लिए बोरो 0 और बोरो 1, ये दो ऑप्शंस होंगी। तो ये ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हम इसको, इसके लिए जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बनाएंगे वो ये है कि इन 3 इनपुट्स का डिफरेंस और बोरो क्या होगा। तो जाहिर है 3 इनपुट्स को डायरेक्टली तो डिफरेंस उसका नहीं लिया जा सकता, तो 2 2 की फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो इस टेबल का रिलेशनशिप देखते हैं कि इस इनपुट के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट बनेगी। तो 0 को 0 में से माइनस करें तो डिफरेंस 0, और 12 तो अभी जिक्र नहीं हुआ, 12 0 ही होगा। उस 0 आंसर को से ये 0 माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस 0 आया, और इन दोनों सब्ट्रैक्शन में आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बोरो 0 होगा। तो इस सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, 0 को 0 में से माइनस करें तो डिफरेंस 0, और बोरो लेना नहीं पड़ा, वो भी 0 है। तो अब इस आंसर को, जो डिफरेंस है, डिफरेंस में से ये माइनस करें तो वो 0 था, 0 में से 1 माइनस करेंगे
तो आपने पीछे देखा कि अगर 0 में से 1 माइनस करें तो आपका डिफरेंस 1 और बोरो 1 होगा। इस ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। x में से y माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस, तो डिफरेंस होगा 1, बोरो होगा 1। तो बोरो को तो आप 1 इधर लिख देंगे, जो डिफरेंस 1 है उस डिफरेंस में से ये थर्ड इनपुट माइनस करनी है 0। तो डिफरेंस 1 है, ये 0, तो 1 माइनस 0 डिफरेंस 1। तो इसको देखते हैं, 0 में से 1 माइनस करें तो बोरो 1 आएगा और डिफरेंस भी 1 आएगा। तो बोरो तो इधर लिख दें 1, डिफरेंस जो 1 है उसमें से ये माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इनको देखते हैं, 1 में से 0 माइनस करें, डिफरेंस 1, बोरो 0 है, और डिफरेंस 1 में से ये 0 माइनस करें तो डिफरेंस 1 और बोरो पहले ही 0 था। तो 1 माइनस 0 1 डिफरेंस, 1 माइनस 1 0 डिफरेंस, और बोरो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0। 1 माइनस 1 डिफरेंस क्या होएगा, 0। उस डिफरेंस से 0 माइनस करें, आंसर 0, जो डिफरेंस आउट है वो 0, और बोरो भी अभी हमने नहीं लिया। इसी तरह 1 माइनस 1 डिफरेंस 0, 1 माइनस 1 डिफरेंस 0, और बोरो भी 0 है। इस 0 में से ये 1 माइनस करेंगे तो बोरो भी 1 हो जाएगा और डिफरेंस भी 1 हो जाएगा। तो हमने ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, हमारी फ्री वेरिएबल केस में ये 8 थी, और इन सब हर इनपुट से रिलेटेड उनका डिफरेंस आपको इधर मिल रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप में कि हाँ, ये आउटपुट इस इनपुट से इनपुट की है, और इन इनपुट्स का डिफरेंस आपको इधर मिल रहा है। तो ट्रुथ टेबल ड्राइव करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हमने सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन लेना है। तो जैसे आपको पता है, ये आपका इनपुट सेक्शन है, और आउटपुट के जितने कॉलम होते हैं उन हर एक के लिए अलग से बुलियन फंक्शन ड्राइव करना होता है। तो इट मींस ये दो कॉलम है, एक आपका बुलियन फंक्शन बनेगा बी, और एक बनेगा डी के लिए। तो सबसे पहले बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए जो मैप होगा, ये आउटपुट है, ये इनपुट्स है। तो इनपुट डिसाइड करती होती है कि आपका कितने स्मॉल स्केल बॉक्सेस होंगे मैप के अंदर। तो 3 इनपुट्स है, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स मींस 2 रेज टू पावर 3, 8 स्क्वायर बॉक्सेस होंगे। तो 3 वेरिएबल प्रॉब्लम में x y z, और आपके पास बॉक्सेस होंगे 8। तो हर बॉक्स का एड्रेस आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसका एड्रेस है 0 0 0। तो 0 0 0 ये एड्रेस है, ये उसका बॉक्स। 0 0 1 के लिए ये बॉक्स है, 0 1 0 0 1 0 ये बॉक्स, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये आपके ऑल पॉसिबल जो आपके पास स्मॉल स्केल बॉक्सेस हैं, ये वो नजर आ रहे हैं, और ऑल पॉसिबल इनपुट्स आपके इनके एड्रेसेस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, फ्री वेरिएबल में ऑल पॉसिबल इनपुट्स 8 हो सकती है, तो 8 की 8 है। इसका मतलब है इसमें कोई भी डॉट केयर टर्म नहीं है। तो जस्ट आपने ये जो वंस हैं, ये आपने इस मैप के अंदर जो बी के लिए बन रहा है, तो मैप के अंदर प्लेस करना है। तो ये 1 किस में प्लेस होगा, 0 0 1 0 0 1 यहां प्लेस होगा। ये 1 0 1 0 ये बॉक्स है, 0 1 0 इधर प्लेस होगा। 1 0 0 ये आपका इधर आएगा। 1 1 1 1 1 1 ये आपका इधर आएगा। तो इन वंस को आप मैप के अंदर प्लेस कर दें। ये आया बॉक्स नंबर 1 2 3, 1 2 3, और ये बॉक्स नंबर है 7 1 1 1 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। एक ग्रुप 2 का ये बनेगा, 4 का बन नहीं सकता। ये शेयरिंग करके 1 का ग्रुप 2 का ग्रुप बनाया जा सकता है, और इस तरह इसकी भी शेयरिंग होगी। तो इस बी को हम लिख लेते हैं कॉलम बी के लिए बुलियन फंक्शन बी
एक्स प्राइम जी, ये ग्रुप है एक्स प्राइम, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को लिखेंगे एक्स प्राइम, वाई चेंज हो रहा है जी, ये एक्स प्राइम जी, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एक्स प्राइम, जी चेंज हो रहा है वाई, तो एक्स प्राइम वाई। और ये थर्ड ग्रुप को लिखेंगे, इसमें जीरो इलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई जी। तो ये आपके पास जो कॉलम था बी का, उसको मैप के अंदर लेके जाके उससे आपने ऑप्टिमाइज्ड सिंप्लीफाइड वर्जन ले लिया बी बुलियन फंक्शन के लिए। तो सिमिलरली हम डी के लिए काम करेंगे, तो डी में भी कॉमन इनपुट्स यही है, तो ये आउटपुट्स उसी मैप के अंदर प्लेस कर देंगे जिनके ये एड्रेसेस है। तो इसके लिए आप मैप ले लें वही थ्री वेरिएबल, क्योंकि जो इस कॉलम के लिए इनपुट्स थी वही इनपुट्स इस कॉलम के लिए भी होंगी। तो सेम उसी तरह ऑल पॉसिबल जो इनपुट्स हो सकती हैं वो इधर इनपुट सेक्शन में है, तो कोई भी डॉट केयर नहीं है, तो जस्ट वंस को प्लेस करते हैं, तो ये वन 0 0 1 में आएगा, 0 0 1। सेकेंड वन 0 1 0, 0 1 0 इसके अंदर, देन ये आएगा 1 0 0 0, 1 0 0, 1 0 0, लास्ट 1 1 1, 1 1 1। अब आप देख सकते हो ये वही प्रॉपर्टी आई है कि आपके हाफ बॉक्सेस के अंदर वंस है, 8 बॉक्सेस है ना स्मॉल स्क्वायर्स, और 4 में वंस है और 4 एम्प्टी है। तो हाफ स्मॉल स्क्वायर में अगर वंस होंगे और उनमें सेकेंडली कोई भी एडजेसेंट नहीं होगा, और थर्ड अगर उन हर वन के एड्रेस में नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो वो ऑड फंक्शन होगा और इसको एक्सक्लूसिव और से लिखा जाएगा। तो देखें ये वन, इसका एड्रेस है 0 0 1, नंबर ऑफ वंस इस एड्रेस में क्या है ऑड। इसको देखें 1 0 1 0, नंबर ऑफ वंस क्या है ऑड। इसको देखें 1 0 0, नंबर ऑफ वंस ऑड, और इसके लिए भी नंबर ऑफ वंस ऑड। तो तमाम वंस जो आउटपुट वंस हैं, इनके एड्रेसेस में एक चीज कॉमन है, और वो है नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो ऑड है। इट मींस इस सारे को एक्स एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जी वेरिएबल को एक्सक्लूसिव और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऑड फंक्शन। तो आपने थर्ड स्टेप में हर आउटपुट कॉलम के अगेंस्ट एक मैप बनाया और उससे बुलियन फंक्शन ड्राइव कर लिया, और फिर दूसरे आपको कॉलम के लिए उसके लिए मैप बनाया डी के लिए, और उसमें ये वंस प्लेस कर दिए उन रेस्पेक्टिव बॉक्सेस में। तो आपने यहां से सिंप्लीफाइड उसका एक्सप्रेशन लिख लिया बुलियन फंक्शन। लास्ट स्टेप, फुल स्पेक्ट्रम की लॉजिक डायग्राम। और जैसे अभी हमने मैप से देखा कि डिफरेंस है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जी, यानी एक्स वाई का एक्सक्लूसिव लें और फिर उनके आंसर को जी के साथ, और बोरो क्या है एक्स प्राइम जी, एक्स प्राइम वाई और प्लस वाई जी प्राइम। तो इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंस को, एक्स और वाई का एक्सक्लूसिव और ले लें, एक्स और वाई एक्सक्लूसिव और जी के साथ इसकी आउटपुट वो तो ये होगी, जी की जी के साथ उसका एक्सक्लूसिव और लेना। तो ये देखें, ये एक्सक्लूसिव और फर्दर है, वो क्या कर रहा है, एक इनपुट एक्सक्लूसिव वाई है, जाहिर है वो इसकी आउटपुट है, एक इनपुट तो ये हो गई, और दूसरी आपकी जी डायरेक्ट। तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा एक्स एक्सक्लूसिव वाई एक्सक्लूसिव जी। तो जहां तक बोरो का ताल्लुक है, तो ये 3 एंड गेट्स हैं, 1 2 3, और उनका सम में। तो पहले एंड गेट्स बनाते हैं, एक्स प्राइम जी, एक्स प्राइम जी। सेकेंड एंड गेट एक्स प्राइम वाई, एक्स प्राइम वाई। थर्ड है वाई जी, वाई जी। तो ये सारी की सारी एंड प्रोडक्ट्स बन गई। अब इन एंड प्रोडक्ट्स का आपस में सम है, इन प्रोडक्ट्स का आपके एंड टर्म्स का सम है।
तो इन सब के सम को आप बी कह दें। तो ये देखिएंगे, ये आपके बुलियन फंक्शन थे फुल सबट्रैक्टर के, और आज हमने इसको फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन भी कर लिए। तो ये आपके पास लॉजिक डायग्राम जब आ जाती है, तो लास्ट पे आपने इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करना होता है कि क्या ये जो हमने ट्रुथ टेबल में एक्सपेक्टेशंस है हमारी, क्या उसी तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये आपके पास इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स इसकी, हाफ सबट्रैक्टर की, सॉरी फुल सबट्रैक्टर की। तो अगर हम लेते हैं इनपुट 0 1 0, मीन्स हमने ये इनपुट दी है 0 1 0, तो इस केस में 0 1 0 के केस में डिफरेंस 1 और बोरो भी 1। तो डिफरेंस 1 है, बोरो भी 1 है, अगर इनपुट हो x0 y0 और z1। तो जरा प्लेस करते हैं, 0 1 0 को इधर प्लेस कर दें, 0 1 0, और ये क्योंकि अवेलेबल है प्राइम भी, एक्स प्राइम भी आपके सामने है। अब ये वैल्यूज आप इधर प्लेस कर दें, 0 1। तो अगर डिफरेंट हो तो एक्सक्लूसिव और क्या देता है, आंसर 1। और ये z के साथ है, और z की इस वक्त क्या हालत है, 0, तो ये भी 0। तो ये 1 और ये 0 डिफरेंट इनपुट्स है। इट मींस d क्या होगी, अगेन 1। तो आपके पास ये दोनों डिफरेंट है, ये 1 आंसर, ये 0 के साथ टाइड है। तो 0 1 डिफरेंट है, तो इसका आंसर 1। ये तो आपकी इनपुट्स में से ये डिफरेंस आपका आ गया। अब देखते हैं बोरो वाला सर्किट क्या शो करता है। तो ये आपके पास है 1 0, ये मींस ये 1 के साथ टाइड है, और ये 0 के साथ। तो 1 0 दूसरे में ये 1 के साथ है, और ये भी 1 के साथ है, तो 1 1। और तीसरे में ये 1 के साथ है वो, और ये 0 के साथ है। तो इट मींस ये एक भी 0 तो आंसर 0 होता है, और दोनों 1 हो तो आंसर 1 होता है। तो एक भी 0 तो आंसर 0, ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट हुआ। और इस रिजल्ट ने इधर जाने, तो और गेट में एक भी 1 है तो आंसर 1 मिल जाता है। तो आप देखिए वेरिफिकेशन हमारी किस तरह से सक्सेसफुल हुई। अगर हम 0 1 0 देते हैं, तो आपका डिफरेंस 1 और बोरो 1 आता है। तो जरा टेबल में देखते हैं ये वेरीफाई हुआ। ये है 0 1 0, 0 1 0। तो देखें डिफरेंस और बोरो दोनों 1। इससे आप देख सकते हैं कि ये 0 1 0 अगर आप इनपुट देते हैं, तो उनका डिफरेंस 1 1 होता है, और सर्किट ये शो कर रहा है। तो ये आपका था फुल सबट्रैक्टर। आपने 0 1 0 इनपुट प्लेस की, और आपको 1 1 आउट पे मिल गया। तो ये आपका वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल होगी। अब तक के लिए इतना ही।